अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई थी उसके मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाने और पुलिस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ साथ एमसीडी का एक्शन भी जारी है। आज भी फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला। जिस जमीन पर कब्जा किया था उसे खाली करवाया गया। पुलिस का कहना है कि अब इलाके में पूरी तरह शांति है, लेकिन पुलिस को कल की हिंसा के कुछ नए वीडियोज मिले हैं। इनके आधार पर 10 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हो गई है। इन सबको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इन लोगों के आईडी से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए गए थे। लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया था। पुलिस अब इन अकाउंट्स को भी चेक कर रही है। दिल्ली सेंट्रल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भड़काने वाले वीडियोस कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाले गए थे। पुलिस ने हिंसा से पहले ही ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, उनकी पहचान कर ली थी। इन ग्रुप्स में काउंटर पोस्ट भी किए थे, लोगों को समझाया था, इसलिए भड़काऊ मैसेजेस का ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस इन ग्रुप्स के एडमिन में पोस्ट करने वालों की तलाश कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थे, बट हमारा पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेनिट्रेट किए थे एंड दे वर एबल टू ट्रैक दिस मैसेजेस और इसके काउंटर मैसेज करने में हम लोग भी काबिल रहे। हम लोगों ने भी अपने तरफ से हमने काउंटर मैसेजेस किया और काफ़ी लोग जो हमारे साथ जो एसेट्स थे उन्होंने भी मैसेज किया। इसके बिकॉज ऑफ दैट तो जो लोग इकट्ठा हुए इधर वो काफ़ी कम थे। ये जो अभी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो किया था उसमें 10 लोगों का हमने लिस्ट निकाला है। उसमें एक सलमान का भी नाम आया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी व्यूज़ है। तुर्कमान गेट केस से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है तो इन्हीं वीडियो से दंगा भड़काने वाले पकड़े भी जाते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को मिसलीड किया जा सकता है तो इन ग्रुप्स को बनाने वाले और चलाने वालों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। कुछ लोग सोशल इन्फ्लुएंसर होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो उनका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि कुछ नेता अभी भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह का एक्शन कर रही है। एसटी हसन ने कहा कि आज तुर्कमान गेट में मस्जिद को निशाना बनाया गया, कल एनक्रोचमेंट के नाम पर जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए मुसलमानों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। एसटी हसन ने जामा मस्जिद का जिक्र यूं ही नहीं किया। उन्हें मालूम था कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुए एनक्रोचमेंट के सर्वे करके 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके का क्या हाल है, वहां पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। आज हमारे संवाददाता शोएब रजा जामा मस्जिद इलाके में गए। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी कब्जा हो गया है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पूरा बाजार लगता है, सैकड़ों इलीगल शॉप्स खुल गई हैं। हालत यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जहां वो चल रहे हैं वो गली नहीं, जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं। इस इलाके में कुल 5 से 6 हज़ार गैर कानूनी रेहड़ी पटरी वाले हैं। मस्जिद के पास ही देश के पहले शिक्षा मंत्री
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र है। अवैध कब्जों के कारण ये कब्र दिखती ही नहीं है। इसके आसपास भी रेहड़ी पटरी वालों ने दुकानें सजा ली हैं। शोएब रजा ने जब वहां के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पिछले 35 साल से यहां पर काबिज हैं। अगर एमसीडी उन्हें हटाने आएगी तो वो हट जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से यही दुकान लगाएंगे। जिम्मेदारी नहीं, हम लोग खुद अपने मन से लगाते हैं, अपने मन से उठा लेते हैं, हटा लेते हैं। मन से आप लगा लेंगे। क्या? तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। एमसीडी वाले उठाते नहीं आपको? हटाने के लिए तो आता है, हटा लो फिर लगा लेते हैं। क्या करेंगे, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ रहा है। हमें हो गए 40-45 साल यहाँ बैठते हुए। सबने नीचे करके लगा रखा है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। कोई सब कोई पक्के तो बनाने रखे हैं यहाँ खोखे वगैरह। ये हमारा यही बचपने से जवान हो गए, बच्चे हम बाल बच्चे वाले हो गए, कहाँ जाएंगे आखिर के मरने। तो अब मस्जिद के ज़ेरे साए में नहीं जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे। एमसीडी वाले आते ही नहीं कभी? आते हैं, अपना राउंड लगा के जब हम हट जाते हैं सब साफ वो कर देते हैं, हम ठीक हटा के अपना एक किनारे हो जाए, किनारे छोटा कर लेते हैं हम। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। हम तो एक टाइम से एक ज़माने से लगा रहे हैं। पापा हमारे पूरी ज़िंदगी गुजर गई पापा की हमारे यहाँ पर। अब सर्वे होगा, मामला कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट एनक्रोचमेंट हटाने का आदेश देगा, कार्रवाई होगी और इसके बाद फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जामा मस्जिद हो, फतेहपुरी मस्जिद हो, दरियागंज के इलाके हों, लाल किले के सामने वाला इलाका हो, इन इलाकों से एनक्रोचमेंट को हटाना एमसीडी के लिए भी आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर, फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें लगाई जाती हैं। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना है। सुबह दुकान लगती है, शाम को सामान बात का किनारे रख दिया जाता है। इसलिए जब एमसीडी की टीम आती है तो दुकानें हट जाती हैं और टीम के जाने के बाद दुकानें फिर से सज जाती हैं। ये बात अफसरों को भी पता है और दुकानदारों को भी। इसीलिए दुकानदार कह रहे हैं कि एक्शन होगा तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।